जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ उत्तर भारत के सबसे पवित्र धामों में से एक माँ वैष्णो देवी के दर्शन कराने। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि यहाँ कैसे पहुँचें, कहाँ रुकें और यात्रा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ आना कैसे है। कटरा आने के लिए सबसे बढ़िया जरिया है ट्रेन। दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस या श्री शक्ति एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनें सीधे कटरा आती हैं। और अगर आप दिल्ली से नहीं आ रहे हैं तो अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन से जम्मू के लिए रिजर्वेशन करा लीजिए। जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको बाहर ही बस अड्डा दिख जाएगा, जहां से कटरा के लिए बसें जाती हैं, जिसका किराया 80 से 100 रुपए तक रहता है। जम्मू से 2 घंटे का सफर करके आप कटरा पहुंच जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 प्रो टिप्स दूंगा जिससे कि आपकी बहुत सहायता होगी। वो टिप्स मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। जैसे ही आप कटरा स्टेशन या बस स्टैंड उतरें, सबसे पहले RFID यात्रा कार्ड बनवाएं। यह बिल्कुल फ्री है, बिना इसके चढ़ाई शुरू नहीं कर सकते। रुकना कहाँ है? कटरा में 500 से 5000 तक के होटल हैं। निहारिका कॉम्प्लेक्स श्राइन बोर्ड सबसे सस्ता और सुरक्षित है। अपना बड़ा बैग होटल या स्टेशन के क्लॉक रूम में छोड़ें। चढ़ाई के लिए सिर्फ एक छोटा बैग लें। उस छोटे से बैग में जरूरी सामान, आधार कार्ड, पावर बैंक, जैकेट, ऊपर ठंड भी होती है, और आरामदायक स्पोर्ट शूज ले लें। अब आप थोड़ा रेस्ट करके चढ़ाई के लिए तैयार हो जाइए। कटरा के मुख्य चौक से ऑटो 100 से 150 रुपए लेकर आपको बाणगंगा के चेक पोस्ट पहुँचा देगा। यहाँ आपका RFID कार्ड स्कैन होगा और सामान की चेकिंग होगी। बाणगंगा वह स्थान है जहाँ माता ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए यहाँ धनुष से बाण चलाकर जल धारा निकाली थी। भक्त यहाँ पैर धोकर या स्नान कर आगे बढ़ते हैं। अब आप बाणगंगा से लगभग 1 से 1.5 घंटा चलने के बाद चरण पादुका मंदिर पहुँचेंगे। इस जगह का नाम चरण पादुका इसलिए पड़ा क्योंकि जब माता पहाड़ों की ओर जा रही थी तब उनका भैरवनाथ पीछा कर रहा था। इसी स्थान पर माता पीछे मुड़कर देखने के लिए रुकी थी कि भैरवनाथ कहाँ तक पहुँचा। जहाँ माता खड़ी हुई वहाँ उनके चरणों के निशान एक पत्थर पर छप गए। आज भी भक्त उन्हीं पवित्र चरणों के दर्शन करने यहाँ आते हैं। कटरा से भवन की दूरी लगभग 12 से 13 किलोमीटर की है। आप पैदल जा सकते हैं या फिर घोड़ी, पालकी या पिट्ठू ले सकते हैं, जिनका किराया मैंने मेंशन कर दिया है। चरण पादुका से अर्धकुमारी लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। पैदल चलने में करीब 2 से 3 घंटे लगते हैं। यहाँ से रास्ता थोड़ा घुमावदार है। रास्ते में आपको बहुत सारे व्यू पॉइंट मिलेंगे जहाँ से त्रिकुटा पर्वत की सुंदरता दिखाई देती है। अब आपका अगला पॉइंट अर्धकुमारी होगा। यह कटरा से लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई पर है। जैसे ही आप अर्धकुमारी पहुंचे, सबसे पहले पर्ची काउंटर पर जाकर अपनी यात्रा पर्ची दिखाएं और गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए अपना ग्रुप नंबर ले लें। यहाँ अक्सर 12 से 24 घंटे की वेटिंग होती है। अपना नंबर लेकर आप ऊपर भवन जा सकते हैं। जब आप दर्शन करके वापस लौटेंगे तब तक आपका नंबर आ जाएगा। दोस्तों, अर्धकुमारी का मतलब है आधा रास्ता। मान्यता है कि जब भैरवनाथ माता का पीछा कर रहा था तब माता इस छोटी सी गुफा में 9 महीने तक एक कन्या के रूप में रही थी। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा अपनी माँ के गर्भगृह में रहता है, इसीलिए इस गुफा को गर्भजून गुफा कहा जाता है। अंत में जब भैरवनाथ ने गुफा में प्रवेश करने की कोशिश की तो माता ने त्रिशूल से गुफा की दूसरी तरफ रास्ता बनाया और बाहर निकल गईं। अर्धकुमारी से मुख्य भवन दरबार तक का रास्ता आपकी यात्रा का सबसे सुकून भरा हिस्सा हो सकता है। आप हिमकोटी मार्ग से जाएं। यह रास्ता बिल्कुल सीधा है। यहाँ चढ़ाई बहुत कम है और घोड़े खच्चर यहाँ अलाउड नहीं है। यहाँ से पूरी घाटी का बहुत सुंदर नजारा दिखता है। यहाँ आपको रास्ते में कैंटीन, निःशुल्क पानी की सुविधा भी मिलेगी। यहाँ बैटरी कार सुविधा भी उपलब्ध है। ये सेवा केवल अर्धकुमारी से भवन के बीच चलती है। किराया लगभग 350 रुपए से 450 तक रहता है। इसकी 90% बुकिंग ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पहले से ही करनी पड़ती है। काउंटर पर टिकट मिलना मुश्किल होता है। हिमकुटी मार्ग पर आपको व्यू पॉइंट भी देखने को मिलेंगे। यहाँ बैठकर आप सुस्ता सकते हैं। यहाँ श्राइन बोर्ड का भोजनालय है जहाँ का डोसा और कॉफी बहुत मशहूर है। इसके बाद सांची छत आता है। अगर कोई हेलीकॉप्टर से आता है तो वो यहीं उतरता है। यहाँ से भवन की दूरी 2.5 किलोमीटर रह जाती है। इस रास्ते पर बंदर बहुत हैं, इसलिए अपना चश्मा और मोबाइल कसकर पकड़ें। अर्धकुमारी से लगभग 6 किलोमीटर चलने के बाद जब आप भवन पहुँचते हैं तो दूर से ही जगमगाता हुआ मंदिर और जय माता दी के बोर्ड दिखाई देते हैं। भवन पहुंचकर सबसे पहले आपको लॉकर की तलाश करनी पड़ेगी। भवन पर सामान रखने के लिए लॉकर फ्री मिलते हैं। माता के भवन में मोबाइल, बेल्ट, पर्स, चमड़े का सामान और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम मुख्य मंदिर के अंदर ले जाना सख्त मना है। आपको सिर्फ अपना RFID कार्ड और नगद पैसे साथ रखने की अनुमति होती है और आपको प्रसाद भी यहीं से लेना पड़ता है जो आप वहाँ ले जा सकते हैं। अपना सामान जमा करने के बाद आप स्नान गृह में जाकर फ्रेश हो सकते हैं। इसके बाद आप कतार में लगेंगे। दर्शन के लिए गुफा के अंदर 3 पवित्र पिंडियां हैं
माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। लाइन में चलते समय भक्त जय माता दी के जयकारे लगाते हैं, जिससे थकान महसूस नहीं होती है। माता वैष्णो देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि वे 3 प्राकृतिक पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। यहाँ एक प्राचीन गुफा भी है। कभी कभी भीड़ कम होने पर पुरानी गुफा से दर्शन कराए जाते हैं, जो एक अद्भुत अनुभव होता है। गुफा से दर्शन सिर्फ साल में 15 दिन होते हैं, वो भी जनवरी में बताए जाते हैं, वरना नए रास्ते से दर्शन होते हैं। जैसे ही आप दर्शन करके बाहर निकलेंगे, आपको मंदिर की ओर से मिश्री का प्रसाद मिलता है। अब आपका आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है भैरव बाबा मंदिर की यात्रा करना। भवन से भैरव बाबा मंदिर लगभग 2 किलोमीटर की बहुत खड़ी चढ़ाई पर है। यहाँ जाने के 2 तरीके हैं, पैदल या रोपवे। पैदल यह चढ़ाई काफी थकाने वाली है, इसमें करीब 45 मिनट से 1 घंटा लग सकता है। रोपवे अब यहाँ 100 रुपए की टिकट लेकर आप मात्र 3 से 5 मिनट में ऊपर पहुँच सकते हैं। इसकी टिकट भवन पर ही मिलती है, लेकिन 4 बजे से पहले, या फिर आप ऑनलाइन बुकिंग करके आ सकते हैं। यह यात्रा मैं पैदल ही शुरू करने वाला हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता ने भैरवनाथ का वध किया तो उसने मरते समय अपनी भूल स्वीकार की और माता से क्षमा मांगी। तब दयालु माता ने उसे वरदान दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने आएगा, उसकी यात्रा तब सफल नहीं मानी जाएगी जब तक वह तुम्हारे दर्शन करने नहीं आएगा। इसीलिए भैरवनाथ के दर्शन करना अनिवार्य है। चलिए अब आपको मैं वो 5 प्रो टिप्स बताता हूँ। टिप्स नंबर 1, RFID कार्ड संभाल कर रखें। इसे खोने पर आपको 50 से 100 रुपए का जुर्माना देना होगा और दर्शन में भी देरी हो सकती है। टिप्स नंबर 2, जम्मू और कश्मीर में प्रीपेड सिम नहीं चलता है, आपको पोस्टपेड सिम लेना पड़ेगा। टिप्स नंबर 3, चढ़ाई के समय जितना हल्का बैग होगा उतना ही आपको आसानी होगी। टिप्स नंबर 4, ऑनलाइन बुकिंग, हेलीकॉप्टर, बैटरी, कार और रूम की बुकिंग ऑफिशियल वेबसाइट से ही करें, किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़ें। और टिप्स नंबर 5, बंदरों से सावधान। चढ़ाई के दौरान अपने हाथ में खाने का सामान या चश्मा ना रखें। अगर भैरव बाबा की चढ़ाई चढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ से खच्चर भी बुक कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह डिटेल्ड ब्लॉग और जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भी माँ के दरबार आना चाहते हैं तो प्लानिंग शुरू कीजिए। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। जय माता दी।